नजरे बद एक ऐसा तस्वुर जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसका असर किसी इंसान पर हो जाए तो उसकी जिंदगी में सबसे पहले कौन सी अलामत जाहिर होती है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं निशानियों के बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजरे बद वाली औरत की पहचान क्या है? कोई औरत कैसे मालूम करे कि वाकई उस पर नजरे बद का असर हो चुका है? अगर किसी औरत में ये 5 या इन 5 में से कोई एक भी निशानी दिखाई दे तो लोग अक्सर यह समझते हैं कि शायद उसे नजरे बद लग चुकी है। सबसे पहले यह बात जान लेना जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि नजरे बद हक है, और अगर तकदीर पर कोई चीज सबकत ले जा सकती है तो नजरे बद सबकत ले जाती है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नजरे बद असल में है क्या। नजरे बद दरअसल एक रूहानी तस्वुर है जिसके मुताबिक किसी इंसान की हसद भरी या बेहद मुतासिर नजर किसी की खूबसूरती, कामयाबी, खुशहाली या किसी नेमत को देखकर दिल में हसद या सख्त हैरत महसूस करे और अल्लाह का जिक्र करते हुए माशा अल्लाह या बारक अल्लाह ना कहे, तो ऐसी नजर दूसरे इंसान पर बुरा असर डाल सकती है। इसी को नजरे बद कहा जाता है। अगर बात की जाए नजरे बद वाली औरत की पहचान की, तो लोगों के तजुर्बात और मशहूर रिवायतों के मुताबिक अगर किसी औरत में ये 5 या इन 5 में से कोई एक भी निशानी नजर आए तो यह गुमान किया जाता है कि शायद उस पर नजरे बद का असर हो। लेकिन यह महज एक जुमला नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश हकीकत की तरफ इशारा है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नजरे बद कोई मामूली चीज नहीं मानी जाती। यह वह छुपा हुआ असर है जो इंसान की खुशहाल जिंदगी को अचानक बेचैनी, फिक्र और बेसुकूनी में बदल सकता है। यही वजह है कि इस्लाम में अल्लाह ताला की पनाह मांगने, दुआओं और मसनून अज़कार का एहतमाम करने की तालीम दी गई है ताकि इंसान हर तरह की जाहिरी और बातिनी नुकसान से महफूज रह सके। एक हंसती मुस्कुराती औरत देखते ही देखते ऐसी कैफियत में चली जाती है जहां उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। नजरे बद का असर अक्सर खामोशी से दाखिल होता है और बगैर किसी बाजी निशान के दिलो दिमाग पर अपना गलबा जमा लेता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के सुकून को निगलने लगता है। यह वो मरहला होता है जहां गफलत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जितनी देर से इसका एहसास होता है उतना ही इसका असर गहरा होता चला जाता है। अगर किसी औरत पे अचानक पुरअसरार तब्दीलियां जाहिर होने लगी तो उन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज ना करें। हो सकता है कि यही वह लम्हा हो जहां बरवक्त समझदारी किसी बड़े नुकसान से बचा ली। अगर किसी औरत में ये 5 या इन 5 में से कोई एक भी निशानी दिखाई दे तो लोग अक्सर यह गुमान करते हैं कि शायद उस पर नजरे बद का असर हो चुका है। पहली निशानी को अगर गौर से महसूस किया जाए तो नजरे बद से मुतासिर औरत को एक अजीब किस्म की थकान महसूस होने लगती है। यह आम थकान या वक्ती कमजोरी नहीं होती बल्कि एक ऐसी दबाव भरी कैफियत होती है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे वजूद पर छा जाती है। उसे ये महसूस होता है जैसे उसके जिस्म से सारी तवानाई निचोड़ ली गई हो, जैसे हर हरकत के पीछे कोई भारी बोझ बंधा हुआ हो जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा हो। वह खुद भी हैरान होती है कि आखिर बगैर किसी बाजे वजह के यह बेबसी क्यों तारी हो रही है। यह कैफियत उस वक्त और ज्यादा परेशानी का सबब बन जाती है जब आराम, नींद या सुकून के लम्हात भी इस बोझ को कम नहीं कर पाते। बिस्तर पर लेटने के बाद भी जिस्म हल्का महसूस नहीं होता बल्कि और ज्यादा जकड़ा हुआ लगता है, जैसे कोई अनदेखा हिसार उसके गिर्द कायम हो चुका हो। रोजमर्रा के मामूली काम भी उसके लिए एक आजमाइश बन जाते हैं। अंदर ही अंदर एक बेनाम सी थकान, एक खामोश दबाव और एक मुसलसल खिंचाव उसे घेरे रखता है, जैसे वह अपनी ही तवानाई से महरूम हो चुकी हो। अगर किसी औरत को इस किस्म की गैर मामूली, मुसलसल और बेजा भारी कैफियत महसूस हो तो लोग अक्सर इसे नजरे बद की एक निशानी समझते हैं। दूसरी निशानी को अगर बारीकी से समझा जाए तो यह महज मिजाज का बदल जाना नहीं होता बल्कि एक ऐसी अंदरूनी हलचल होती है जो औरत के दिलो दिमाग को बेकाबू करने लगती है। वह जो कल तक हंसती बोलती और हर महफिल की रौनक हुआ करती थी, अचानक खुद में सिमटने लगती है। उसके चेहरे की रौनक मध्यम पड़ने लगती है और एक अनजानी घबराहट उसके वजूद में ऐसे घर कर जाती है जैसे दिल के अंदर कोई साया
मुसलसल हरकत कर रहा हो। यह बेचैनी आम फिक्र या वक्ती परेशानी जैसी नहीं होती, बल्कि बगैर किसी वाजे वजह के दिल की धड़कन तेज होने लगती है, सांसों में बेतरतीबी आ जाती है और जहन एक अनजाने खौफ के गिर्द घूमता रहता है। वह खुद भी नहीं समझ पाती आखिर यह इज़्तिराब क्यों बढ़ता जा रहा है, मगर हर लम्हा उसे यूँ महसूस होता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, जैसे उसके दिल का सुकून उससे छीन लिया गया हो। छोटी छोटी बातें भी उसे अंदर से हिला देती हैं और वह बगैर किसी बड़ी वजह के गुस्से, खामोशी और आंसुओं की तरफ माइल होने लगती है। यह कैफियत उसे आहिस्ता आहिस्ता उसकी असल शख्सियत से दूर ले जाती है। अगर किसी औरत में इस तरह की मुसलसल बेचैनी, अनजाना खौफ और मिजाज की अचानक तब्दीली महसूस हो तो लोग अक्सर इसे नजरे बद की एक निशानी समझते हैं। तीसरी इंसानी को अगर गहराई से देखा जाए तो यह आम जिस्मानी तकलीफ नहीं होती, बल्कि एक ऐसी खामोश अजियत होती है जो बगैर किसी वाजे सबब के पूरे जिस्म में फैलने लगती है। औरत को यूँ महसूस होता है जैसे उसके जिस्म का हर हिस्सा बोझिल और टूटा हुआ हो, जैसे अंदर कहीं कोई ऐसी तकलीफ पल रही हो जिसे न आँख देख सकती है और न जुबान आसानी से बयान कर पाती है। यह दर्द अजीब नौइयत का होता है, कभी कंधों पर भारी बोझ बनकर उतरता है, कभी कमर में सख्त जकड़ाव पैदा कर देता है और कभी पूरे जिस्म में एक बेनाम सी टूट फूट और बेजारी का एहसास छोड़ जाता है। हैरत की बात यह होती है कि बार बार चेकअप करवाने के बावजूद कोई वाजिब बीमारी सामने नहीं आती। डॉक्टर अपनी जगह तसल्ली दे देते हैं, लेकिन तकलीफ फिर भी कम नहीं होती और इंसान खुद सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। कई दफा यह कैफियत इतनी शदीद हो जाती है कि रोजमर्रा के मामूली काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। उठना बैठना, घर के काम करना या लोगों से मिलना जुलना तक भारी महसूस होने लगता है। जिसमें दर्द तो होता है, लेकिन उसकी कोई साफ वजह समझ नहीं आती। यही वजह है कि ऐसी हालत इंसान को जहनी तौर पर भी कमजोर करने लगती है और वह खुद को तन्हा और बेबस महसूस करने लगता है। मगर तकलीफ अपनी जगह कायम रहती है, जैसे कोई पोशीदा असर जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर रहा हो। वह खुद भी इस कैफियत से परेशान हो जाती है, क्योंकि बाहर से सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक नजर आता है, मगर अंदर ही अंदर एक अनजानी अजियत मुसलसल उसे खोखला कर रही होती है। अगर किसी औरत को इस तरह का बिला सबब मुसलसल और नाकाबिले वजाहत जिस्मानी दर्द और टूट फूट महसूस हो तो लोग अक्सर इसे नजरे बद की एक निशानी समझते हैं। चौथी निशानी को अगर बारीकी से समझा जाए तो यह जिंदगी के निजाम में अचानक पैदा होने वाली गैर मामूली अफरा तफरी की सूरत होती है। औरत देखती है कि जो काम पहले आसानी से हो जाया करते थे, अब उन्हीं में बिला वजह पेचीदगियां पैदा होने लगती हैं। मामूली फैसले भी उलझ जाते हैं, छोटे छोटे मामलात भी गैर तवक्को रुकावटों में फंसने लगते हैं और यूँ महसूस होता है जैसे हर रास्ता किसी न किसी पर्दाए रुकावट के पीछे बंद हो रहा हो। यह कैफियत सिर्फ इत्तफाकी मसाइल तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक मुसलसल दबाव की सूरत इख्तियार कर लेती है। कभी किसी काम का वक्त पर मुकम्मल न होना, कभी अचानक हालात का बदल जाना और कभी बगैर किसी वाजे वजह के किसी मामले का बिगड़ जाना उसके मामूल का हिस्सा बनने लगता है। वह खुद भी हैरान रह जाती है कि आखिर यह तसलसल क्यों नहीं टूट रहा। दिल के अंदर एक अनजानी बेकानी पैदा होने लगती है, जैसे जिंदगी की रफ्तार किसी पोशीदा हाथ के जेरे असर हो गई हो। हर कोशिश के बावजूद नतीजा अधूरा और बिखरा हुआ महसूस होता है और एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगता है। अगर किसी औरत की जिंदगी में इस तरह की मुसलसल बिला वजह और गैर मामूली रुकावटें पैदा होने लगे, जहां हर सीधा रास्ता भी उलझाव का शिकार हो जाए, तो लोग अक्सर इसे नजरेबद के असरात में शुमार करते हैं। नजरेबद की पांचवी निशानी को अगर गहराई से महसूस किया जाए तो यह सिर्फ नींद की खराबी नहीं रहती, बल्कि एक पूरी की पूरी बेसुकूनी में बदल जाती है, जो रात के सन्नाटे को भी खौफ में तब्दील कर देती है। औरत जब बिस्तर पर लेटती है तो जिस्म आराम की तरफ जाना चाहता है, मगर जहन किसी अनजानी कैफियत में उलझ जाता है। सुकून की जगह बेचैनी ले लेती है और दिल के अंदर एक गैर वाजिसा दबाव बढ़ने लगता है। रातें उसके लिए मामूल का आराम नहीं रह जाती, बल्कि एक मुसलसल आजमाइश बन जाती है। नींद टूट टूट कर आती है, जैसे किसी ने उसके सुकून के गिर्द एक गैर मरई दीवार खड़ी कर दी हो। कभी अचानक चौंक कर आंख खुल जाती है, कभी दिल तेज धड़कने लगता है और कभी ऐसे ख्वाब जहन को झिझोड़ देते हैं जिनकी कोई वजाहत मुमकिन नहीं होती।
मगर उनका असर देर तक दिलो दिमाग पर बाकी रहता है। एक कैफियत उसे अंदर से बुरी तरह थका देती है, क्योंकि जिस्म आराम चाहता है मगर दिमाग मुसलसल बेदारी और खौफ के दरमियान झूलता रहता है। वक्त गुजरने के साथ नींद का यही बिखरा हुआ निजाम उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालने लगता है और सुकून एक बहुत दूर की चीज महसूस होने लगता है। अगर किसी औरत की नींद इस तरह सुकून के बजाय खौफ, बेचैनी और बार बार टूटने वाली कैफियत में बदल जाए तो लोग अक्सर इसे इस बात की अलामत समझते हैं कि उस पर नजर बद का असर गालिब आ चुका है। मोहतरम नाजरीन, नजर बद का तसव्वुर मुख्तलिफ मुआसरों और सकाफती सोचों में एक कदीम और गहरा अकीदा माना जाता है, जहाँ यह समझा जाता है कि बाज औकात इंसान की तारीफ, हसद या हद से ज्यादा तवज्जो भी एक गैर महसूस असर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। खास तौर पर औरत के हवाले से यह तसव्वुर ज्यादा बयान किया जाता है। इसकी वजह यह नहीं कि किसी कमजोरी को साबित किया जाए, बल्कि यह बात अक्सर समाजी मुसाहिदात और लोगों के अकीदे के तौर पर सामने आती है कि औरत अपनी फितरी नजाकत, हुस्न और दिलकशी की वजह से ज्यादा तवज्जो का मरकज बन जाती है। जब कोई शख्स बहुत ज्यादा नजरों के दायरे में आ जाता है तो उस पर मुख्तलिफ जज्बात भी शिद्दत के साथ जाहिर होने लगते हैं, चाहे वह तारीफ हो, हसद हो, खामोश हैरत हो या कोई गैर सऊरी रद्द अमल। मुआशरे में अक्सर यह देखा जाता है कि किसी औरत की खूबसूरती, उसकी शख्सियत की कसस, उसका अंदाजे गुफ्तगू, उसकी मुस्कुराहट या उसका लिबास दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। बाज लोग दिल से दाद देते हैं, मगर बाज औकात वही दाद अल्फाज के ऐसे अंदाज में निकलती है जो सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि हैरत या हसद के करीब महसूस होती है। मिसाल के तौर पर सादा अंदाज में माशा अल्लाह कहने की बजाय लोग जज्बाती लहजे में हाय कितनी खूबसूरत है, हाय यह तो बहुत स्मार्ट है, या हाय इसका ड्रेस कितना जबरदस्त है जैसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। बजाहिर यह अल्फाज तारीफ ही मालूम होते हैं, लेकिन अकीदती नुक्ताए नजर से यह ख्याल भी पाया जाता है कि हर तारीफ दिल के खुलूस के साथ नहीं होती, और जब खुलूस में कमी आ जाए तो अल्फाज की तासीर भी बदल सकती है। यही वजह है कि बाज़ रिवायती सोच रखने वाले लोग इस बात पर जोर देते हैं कि किसी की नेमत, खूबसूरती या कामयाबी देखकर सिर्फ तारीफ पर इत्फा न किया जाए, बल्कि उसके साथ दुआ और बरकत के अल्फाज भी कहे जाएं, जैसे माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीहा या अल्लाह उसे अपनी हिफाजत पे रखे। उनके नजदीक ऐसा करने से न सिर्फ दिल में मौजूद हसद और गफलत का असर कम होता है, बल्कि उस शख्स के लिए खैर और बरकत की दुआ भी निकलती है, जो इस्लामी अखलाक और हुस्न अखलाक का एक खूबसूरत हिस्सा है, ताकि नजर और दिल दोनों में तवाजुन बरकरार रहे। क्योंकि जब सिर्फ जाहिरी खूबसूरती या किसी नेमत को नुमाया किया जाता है और उसके साथ दुआ का पहलू शामिल नहीं होता, तो बाज अकायद के मुताबिक यह एक हसास तासुर या तवानाई पैदा कर सकता है, जिसे लोग नजरेबद से जोड़ देते हैं। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि औरत अपनी फितरी नजाकत, हुस्न और दिलकशी की वजह से ज्यादा तवज्जो हासिल करती है, इसलिए वह दूसरों की निगाहों का भी ज्यादा सामना करती है। इसी वजह से उस पर इस तसव्वुर का इतलाक भी ज्यादा किया जाता है। इसी तनाजुर में यह भी समझा जाता है कि हर इंसान की नजर एक जैसी कैफियत नहीं रखती। कुछ निगाहें महज देखती हैं, कुछ तारीफ करती हैं और कुछ गैर शऊरी तौर पर ऐसी शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं जो सामने वाले पर असर अंदाज हो सकती है। जब किसी शख्स की तरफ बार बार तवज्जो जाए या उसकी खूबियों को मुसलसल नुमाया किया जाए, तो बाज अकायद के मुताबिक एक गैर मरई दबाव या असर पैदा हो सकता है, जिसे लोग नजर के तसव्वुर से जोड़ देते हैं। इसीलिए रिवायती तौर पर यह बात कही जाती है कि किसी भी खूबसूरत चीज, नेमत या कामयाबी को देखकर फौरन बरकत की दुआ देना ज्यादा महफूज और मुतवाजिन तर्ज अमल है। यह पूरा नजरिया दरअसल इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि इंसान को अपनी जुबान, अपनी नजर और अपने रद्द अमल में तवाजुन रखना चाहिए, ताकि न किसी का दिल आजार हो और न ही किसी किस्म की गैर जरूरी शिद्दत पैदा हो। औरत के हवाले से यह गुफ्तगू ज्यादा इसलिए की जाती है क्योंकि मुआसरती तौर पर उसकी शख्सियत, उसका हुस्न और उसकी मौजूदगी ज्यादा नुमाया समझी जाती है, और इसी नुमायापन को बाज लोग इस तसव्वुर से जोड़ते हैं कि जो चीज जितनी ज्यादा नुमाया होती है वह उतना ही ज्यादा तवज्जो और मुख्तलिफ जज्बात का सामना भी करती है। मोहतरम नाज़रीन, जब हम इंसानी कैफियतों पर गौर करते हैं
تو بعض اوقات ایسی تبدیلیاں سامنے آتی ہیں جو بظاہر بہت عام محسوس ہوتی ہیں، مگر اندرونی سطح پر ایک مختلف ہی کہانی بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض عورتیں اچانک اپنے اندر ایک ایسی بھاری کیفیت محسوس کرنے لگتی ہیں جو نہ صرف جسمانی تھکان جیسی ہوتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔ ایک کیفیت یوں محسوس ہوتی ہے جیسے روزمرہ کی توانائی کسی نامعلوم سبب سے کم ہوتی جا رہی ہو اور ہر کام پہلے کی نسبت زیادہ بوجھل محسوس ہونے لگے۔ بعض اوقات یہ حالت وقتی ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی اس کا تسلسل انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا واقعی یہ صرف معمول کی تھکان ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور پہلو بھی موجود ہے۔ بعض موقعوں پر عورت کے مزاج میں غیر معمولی تبدیلی بھی دیکھی جاتی ہے۔ جو شخصیت پہلے نرم، خوش مزاج اور متوازن ہوتی ہے، وہ اچانک زیادہ حساس، چڑچڑی یا اندرونی طور پر بے چین محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی ہمیشہ واضح نہیں ہوتی، مگر قریبی لوگ اسے محسوس کر لیتے ہیں کہ گفتگو کا انداز، رد عمل اور جذبات کی شدت پہلے جیسی نہیں رہی۔ بعض اوقات یہ کیفیت ایک انجانے خوف یا بے نام اضطراب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جو دل کے اندر مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے، جیسے سکون اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو۔ کچھ حالات میں انسان کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں بھی آنے لگتی ہیں جن کی وجہ سمجھ پانا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی جسم میں عجیب سی ٹوٹ پھوٹ اور بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، کبھی مختلف حصوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہے، لیکن بار بار طبی جانچ کروانے کے باوجود کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آتی۔ ایسی صورتحال انسان کو فکر اور الجھن میں ڈال دیتی ہے، کیونکہ ایک طرف تکلیف موجود ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کی کوئی واضح تصریح نہیں ملتی۔ اسی طرح کبھی کبھی روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہونے لگتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، معمولی فیصلے بھی مشکل محسوس ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ہر کام امید کے خلاف دیر سے پورا ہو رہا ہو۔ بعض لوگ اسے محض اتفاق سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ سلسلہ لگاتار چلنے لگے تو انسان کے دل میں طرح طرح کے سوال پیدا ہونے لگتے ہیں۔ نیند کا نظام بھی بدل سکتا ہے، رات کو جلدی نیند نہ آنا، بار بار آنکھ کھل جانا یا ایسے خواب دیکھنا جو دل پر بوجھ چھوڑ جائیں، انسان کو اندر ہی اندر پریشان کرنے لگتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد بھی تازگی محسوس نہیں ہوتی اور دن بھر ایک انجانی تھکان ساتھ رہتی ہے۔ اگر کوئی عورت یا کوئی بھی انسان ایسی ایک یا ایک سے زیادہ کیفیت لگاتار محسوس کرے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ گھبرائے نہیں اور نہ ہی فوراً کسی ایک نتیجے پر پہنچے۔ بہت سی بار یہ ذہنی دباؤ، جسمانی تھکان، گھریلو ذمہ داریوں، کم نیند یا روزمرہ کی پریشانیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی حالت کو توازن اور سمجھداری کے ساتھ دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ محترم ناظرین، زندگی میں آنے والی ہر تبدیلی کا ایک ہی مطلب نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وقتی ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ خود بخود بہتر ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کو اپنی صحت، اپنی ذہنی حالت اور اپنی روحانیت تینوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ بے چینی، تھکان، بلا وجہ اداسی یا زندگی کے معاملات میں رکاوٹیں لگاتار بڑھ رہی ہیں تو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیے۔ ضرورت ہو تو طبی مشورہ لیجیے اور اپنے رب سے دعا اور استغفار کا رشتہ مضبوط کیجیے، کیونکہ دل کا اصلی سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہمارا مقصد ڈر پیدا کرنا نہیں بلکہ شعور اور سمجھداری کو بڑھاوا دینا ہے۔ ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ آپ تک ایسی باتیں پہنچائی جائیں جو آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کی زندگی میں سکاراتمک سوچ پیدا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ایسے ہی روحانی دعاؤں اور وظائف سے جڑی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے اپنے چینل عمل اور وظائف کو ضرور جوائن کیجیے۔ آپ کی محبت، آپ کا اعتماد اور آپ کی نیک دعائیں ہی ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا اور حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے اور آپ کو ہر بری نظر، ہر آفات اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔